हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अब आपके सामने इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं मैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है आपको कि किसी भी मैट्रिक्स पे अगर आप ट्रांसपोज लगाएं, ट्रांसपोज का मतलब मैंने अभी देखा था कि रो को कॉलम में बदल देगा, कॉलम को रो में, यानी रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज देमसेल्फ। ठीक है, खुद को बदल लेगा वो। तो आप किसी भी मैट्रिक्स पर ट्रांसपोज लगाते हैं, ठीक है, तो आपको वही मैट्रिक्स देगा विदाउट एनी अल्टर, विदाउट एनी चेंज, आपको सेम मैट्रिक्स देगा ट्रांसपोज लगने के बाद। ठीक है, यानी सच मैट्रिक्स, ठीक है, विच आफ्टर गेटिंग ट्रांसपोज वी ऑब्टेन द सेम मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि इफ ए का ट्रांसपोज इक्वल्स ए, अगर ट्रांसपोज लगने के बाद भी अगर आपको वो मैट्रिक्स सेम देता है विदाउट एनी अल्टरेशन, तो आपको वो कहलाएगा आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट ए इक्वल्स ए आई जे एम बाय एन। मैंने एक मैट्रिक्स लिया है ए इक्वल्स टू ए आई जे एम बाय एन, और इस पर अगर हम लोग ट्रांसपोज लगा दिया कर, तो मैट्रिक्स तो बोला था कि सेम देगा विदाउट एनी अल्टरेशन। मतलब कहेगा क्या ये यहां पर कि हियर ए आई जे, आप गौर कर रहे होंगे कि आई जो है वो रो को इंडिकेट करता है, जे जो है वो कॉलम को इंडिकेट करता है। ट्रांसपोज कहता है कि रो और कॉलम आपस में जगह बदल लेगा। ठीक है, यानी कि ये बन जाएगा आपका जे, जो कि कॉलम में फिलहाल ट्रांसपोज लगने के बाद आ जाएगा वो रो की जगह पर, और आई जो कि रो है मेरा वो आ जाएगा कॉलम की जगह पर। यानी कि ए आई जे मस्ट बी इक्वल्स ए जे आई, हर एक आई और जे के लिए, फॉर ऑल। ठीक है, फॉर ऑल आई जे। ठीक है, हर एक आई जे के लिए वो बराबर होगा। तो आप गौर करिएगा यहां पर कि सबसे पहले इसमें हम लोग डायगोनल देखते हैं, डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट कौन कौन सा होता है आपको? A11 होता है, A12 होता है, A13 होता है, सॉरी रॉन्ग, A11 होता है, A22 होता है, A33 होता है, एंड सो ऑन। यानी कि ट्रांसपोज लगने पर डायगोनल एलिमेंट पे कोई असर नहीं पड़ता, वो अपने जगह पर ही रहता है। ठीक है, दैट रिमेन्स ऑन द सेम पोजीशन, तो जिसके वजह से इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। एनीथिंग, आप इसके जगह पर आप कुछ भी रख दो, डायगोनल एलिमेंट पे कुछ भी डाल दो, लेकिन जैसे 1-2 का पोजीशन हो गया आपका, तो ये बदलेगा आपका। ठीक है, 8-1 ये दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, 8-1-3 का पोजीशन ये बदल के हो जाएगा 8-3-1। ठीक है, 8-2-3 का पोजीशन 2-1-2-3 का पोजीशन ये बदल के हो जाएगा 8-3-2 का पोजीशन, एंड सो ऑन, ये अपना चलता रहेगा। ठीक है, तो एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पर देखें अगर, ठीक है, एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए इक्वल टू ए आई जे एम बाय एन, तो ये कहता है यहाँ पर मेरा कि अगर आप लगा देते हैं जगह पर, ध्यान दीजिएगा बात को, यहाँ पर अगर आप ट्रांसपोज लगा देते हैं यहाँ पर, पहले तो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपका 1-1 देख रहा है यहाँ पर, देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला कहानी 1-1 2-2 3-3, और ये आपका जो है डायगोनल एलिमेंट, इसको आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर बताया था कुछ भी, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, ठीक है, या फिर अल्फाबेटिकली देखते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट आप कुछ भी डाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है 1-2 और 2-1 के पोजीशन पर। ठीक है, तो 1-2 जो आप देख रहे हैं यहाँ पर और 2-1 जो देख रहे हैं, ये आपस में जगह बदलेगा, तो ये दोनों ही जगह पर आपका एक जैसा एलिमेंट होना चाहिए। तो अगर हम इसको H देते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको भी यहाँ पर H देते हैं, कोई दिक्कत? फिर 1-3 का पोजीशन, 1-3 का पोजीशन और 3-1 का पोजीशन, ये आपस में जगह बदलेगा आपका। ठीक है, तो ये दोनों पोजीशन पर भी हम
दे डाल देते सेम एलिमेंट्स, ठीक है। और फिर फाइनली ये 2 3 का पोजीशन और ये 3 2 का पोजीशन, ये जगह अपना बदलेगा आपस में, तो ये जगह पर आप डाल दिए सेम कुछ भी एम, देख रहे हो यहां पर ये और ये, ठीक है। ये दोनों बदलाव किया आपस में, फिर ये बदलाव किया आपस में, फिर ये और फिर ये आपस में बदलाव किया। डायगोनल एलिमेंट पे कोई बदलाव नहीं हुआ है, वो कुछ भी रख सकता है अपने पास, ये डायगोनल एलिमेंट से कुछ भी रख सकता है। आप इस पे ट्रांसपोज लगाओ, कोई फर्क इसको नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट सिमेट्रिक में नोट्स आता है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप उसी के ट्रांसपोज के साथ अगर आप जोड़ दो तो आपको वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा, ठीक है। यानी a प्लस ए का ट्रांसपोज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब बोलोगे कैसे होगा ये संभव, तो आपको पता है कि सिमेट्रिक अगर आपको चेक करना है तो आपको क्या करना होगा, उस पर ट्रांसपोज लगाना होगा, और ट्रांसपोज लगने के बाद भी अगर वो सेम मैट्रिक्स प्ले करता है तो इसका मतलब है कि वो सिमेट्रिक है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए इसको कर रहे हैं यहाँ पर कि लेट P इक्वल्स ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो हमको देखना है P का ट्रांसपोज हमको क्या देता है, P का ट्रांसपोज क्या देता है, यानी ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमको क्या देगा ये। तो अब ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी में देखे थे आप लोग कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हमको ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, नॉर्मली दोनों पे चला जाता है, ठीक है ना। तो मतलब ये हो गया P का ट्रांसपोज, आप ये ट्रांसपोज इस पर भी आ जाएगा, ये ट्रांसपोज इस पर भी आ जाएगा, यानी कुछ इस तरह का आपका प्लस ए का ट्रांसपोज का होल पावर ट्रांसपोज, कोई दिक्कत। इसको भी ट्रांसपोज में आप लोग देखे थे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं P का ट्रांसपोज इक्वल टू, इसको तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन डबल ट्रांसपोज होने की वजह से ये वापस आपको ए दे देगा। मतलब ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज एडिशन कम्यूटेटिव होता है ना आपका, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर P का ट्रांसपोज इक्वल टू P, मतलब ये आपका सिमेट्रिक है, ठीक है। हम इसमें रीजन यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि अगर किसी भी पे 2 बार ट्रांसपोज लगा दो तो आपको वही मिलेगा, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करो उसी के ट्रांसपोज के साथ तो भी वो आपको सिमेट्रिक ही देगा, ठीक है, तो भी वो आपको सिमेट्रिक होगा देगा, जैसे कि ये कहानी आपको दी। आप इसको चेक कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। हियर ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, इस पे मैंने होल ट्रांसपोज लगा दिया है, ठीक है। तो आप गौर करिएगा एडिशन सब्सट्रैक्शन में तो ट्रांसपोज क्या करता है, नॉर्मली चला जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रोडक्ट में रिवर्सल लॉ का इस्तेमाल करता है वो, मतलब आप ट्रांसपोज लगाएं अगर तो क्या करेगा, पलट जाएगा। तो यानी ये जगह बदलेगा आपका, ये जगह आपका बदलेगा, ठीक है। तो पहले लिखेगा ए का ट्रांसपोज, ठीक है, पहले लिखेगा ये ए का ट्रांसपोज और फिर लिखेगा ये ए, मतलब इनटू ए, तो दोनों पर ट्रांसपोज आप डाल दीजिए क्योंकि ट्रांसपोज तो जाएगा दोनों पर आपका। ये डबल ट्रांसपोज होने की वजह से क्या देगा आपको, ए देगा, और ये ट्रांसपोज रह जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पर सेम मैट्रिक्स प्ले कर रहा है ना आपका विदाउट एनी साइन चेंज, तो ये आपका हो गया सिमेट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक आपको बोला था कि ट्रांसपोज लगने के बाद आपको सेम मैट्रिक्स देता है विदाउट एनी अल्टरेशन, प्लस साइन के साथ, ठीक है। लेकिन अगर वही ट्रांसपोज लगने के बाद अगर आपको निगेटिव ए मैट्रिक्स मिलता है, माइनस में मिलता है आपको, तब कहलाएगा वो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स तो आपको मिलेगा लेकिन माइनस के साथ, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, माइनस के साथ। तो मैंने जो यहां पर लिया है ए आई जे, ठीक है, तो ये कहता है यहां पर हियर ए आई जे जो है वो क्या करेगा, बराबर तो होगा क्योंकि ट्रांसपोज लगा है तो रो कॉलम तो आपस में बदलेगा, लेकिन सवाल है कि माइनस हमको निकलेगा कहां से, माइनस निकालना होगा ना, जगह बदलने के बाद माइनस हमको चाहिए बाहर। तो ये दोनों जब सेम तो रहेगा, वैल्यू मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ रहेगा। ए आई जे इक्वल्स माइनस ए जे आई,
फॉर ऑल आई जी। ए आई जे आपको क्या देगा, माइनस ए जे आई। ठीक है, अब सवाल उठता है यहां पर इसमें कि ठीक है माइनस हमको निकालना है, ट्रांसपोज लगाने के बाद माइनस निकालना है। तो सिमेट्रिक में हम लोग ने देखा था कि ट्रांस या सिमेट्रिक या ट्रांसपोज कुछ भी आप बोलो, वहां पर ट्रांसपोज लगने के बाद डायगोनल एलिमेंट के पोजीशन पर कोई बदलाव नहीं होता है। आपने यहां पर ए आई जे और जे आई को आप बता दिए नेगेटिव है, जगह बदलेगा, माइनस निकालेंगे, वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट क्या करेगा आपका, वो तो जगह बदलेगा नहीं। आप माइनस निकालोगे तो डायगोनल एलिमेंट नेगेटिव हो जाएगा, ये समथिंग डिफरेंट मैट्रिक्स आपको दे देगा, सम डिफरेंट मैट्रिक्स दे देगा आपको। ठीक है, तो क्या करें, डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए तब? तो डायगोनल एलिमेंट में हमको कुछ ऐसा एलिमेंट प्लेस करना होगा जिस पर प्लस और माइनस का कोई असर ही ना पड़े। ऐसा कोई नंबर आपके मन में है? तो ध्यान में आएगा कि 0 एक न्यूट्रल नंबर है जिस पर प्लस और माइनस का कोई असर नहीं पड़ता है। तो मतलब स्क्यू सिमेट्री के केसेस में डायगोनल एलिमेंट हमेशा आपका 0 होगा। तो थ्योरी से हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट की अगर हम बात करें यहां पर, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट, तो डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है आपका, आई और जे तो बराबर होता है, आई इक्वल्स जे होता है। ठीक है, यही होता है ना। तो अब इस थियरी का हम यहां यूज करें कि सिंस ए आई जे इक्वल्स माइनस ए जे आई, तो डायगोनली ये कहता है आई और जे आपस में बराबर होना चाहिए। तो बराबर होना चाहिए जिसका मतलब ए आई जे इक्वल, सॉरी जे के जगह भी आई डाल दे रहे हैं हम यहां पर, और फिर माइनस ए आई आई फॉर ऑल आई। डायगोनल एलिमेंट आप आई की जगह जे डालो या जे की जगह आई डालो, बात एक ही है। अब इसको ले आओ इधर, तो इंप्लाइज हो गया 2ai यानी इक्वल टू कितना, 0। देयरफॉर ai, ठीक है, क्या हो गया आपका, 0 हो गया। दैट इज a11, ठीक है, इक्वल a22 इक्वल्स a33 इक्वल्स डॉट 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 इक्वल टू 0। यानी डायगोनल एलिमेंट क्या होगा आपका, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, हमेशा आपका 0 होगा। हम ठीक है, हम यहां नीचे मेंशन कर दे रहे हैं, देयरफॉर डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। ठीक है, अब नॉन डायगोनल एलिमेंट के बारे में देखिए। तो डायगोनल एलिमेंट के बारे में हो गया। नॉन डायगोनल एलिमेंट के बारे में देखें अगर हम लोग यहां पर, ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट के बारे में अगर हम लोग यहां पर देखें, यहां पर तो आप रख सकते हो a12, ठीक है, इक्वल्स a21, ट्रांसपोज लगने के बाद पलटा है रो कॉलम आपका, लेकिन नेगेटिव के साथ, ठीक है, यह नेगेटिव के साथ होगा आपका। फिर a213 हो आपका, तो a31 बनेगा लेकिन नेगेटिव के साथ, ठीक है। फिर a221 होगा तो 23 होगा आपका, इक्वल टू a32 बन जाएगा लेकिन माइनस साइन के साथ, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा इसी तरह से। ये है स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहां पर, ठीक है। एग्जांपल है मेरा a इक्वल्स, ये 3/3 का आपका मैट्रिक्स है, ठीक है, 3/3 का ये आपका मैट्रिक्स है आपका, ठीक ना। तो डायगोनल एलिमेंट का आपको क्या बोला था इसमें रखने के लिए, 0। डायगोनल एलिमेंट रखने बोला था आपको 0। मतलब ये वाला जो कहानी आप देख रहे हो यहां पर, डायगोनल एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, आपका यहां पर 0 हो जाएगा। मतलब 0 0 0, डायगोनल एलिमेंट आप क्या प्लेस कर दिए, 0, ठीक है। अब रहा सवाल इसके बारे में, अगर बात करें हम लोग कहां गया, 1 2 और 2 1 के बारे में। ये दोनों जगह अपना बदलेगा, ठीक है। तो आपको बताए थे हम कि 1 2 और 2 1 मैग्नीट्यूड के लिहाज से तो सेम रहेगा विद द अपोजिट साइन। मतलब अगर आप यहां कुछ भी डालो, h डालो यहां पर,
ठीक है, तो ये लिखाएगा -h, ये क्या लिखाएगा -h, यानी मैग्नीट्यूड सेम साइन डिफरेंट। ठीक है, अब फिर से यहां देखिए 1 3 का पोजीशन 3 1 का पोजीशन, ये दोनों अपना जगह बदलेगा यहां पर। ठीक है, 1 3 और 3 1 मैग्नीट्यूड सेम डालना है आपको, लेकिन अपोजिट साइन के साथ। तो यहां डाल दिया मैंने के, तो यहां डाल दिया -k। आप यहां -k डालो तो यहां +k डालना होगा आपको। ठीक है, एंड फाइनली 8 2 3 का पोजीशन और 8 3 2 का पोजीशन, ये दोनों जगह बदलेगा आपस में। तो यहां पर आप डाल दो m, -m डाल देते, चलिए -m, तो यहां अपोजिट साइन के साथ इसको डालना होगा। ठीक है, ये आपका हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये कहलाएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसका डायगोनल एलिमेंट 0 होता है और नॉन डायगोनल एलिमेंट ए आई जे और जे आई मैग्नीट्यूड सेम होगा विद द अपोजिट साइन आपका। ठीक है, एग्जाम्पल आप लिख लोगे इसके तौर पर, अगर हम ले लें a इक्वल्स टू 0 -2 2 0, हमको बोलेगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है आपका, तो आप क्या करो यहां पर इम्प्लाइज a डैश लगा दीजिए, ट्रांसपोज लगा दीजिए, तो मतलब इधर भी मैट्रिक्स 0 -2 0 2 पर ट्रांसपोज लग जाएगा आपका। और ट्रांसपोज क्या करेगा कि जो रो है उसको कॉलम में, सॉरी यहाँ गलत हो गया मेरा, क्या -2 2 0 गलती हो गया था, सॉरी, ट्रांसपोज हमने लगा दिया यहाँ पर। ट्रांसपोज लगने के बाद क्या होगा, रो कॉलम आपस में इंटरचेंज करेगा। ठीक है, तो चेंज करता है, तो देखिए रो वाइज पहले हम गौर कर रहे हैं यहाँ पर, रो वाइज तो पहले 0 लिखा, ये रो है लेकिन लिखेंगे इसको कॉलम वाइज ट्रांसपोज की वजह से -2। सेकेंड रो जो है आपका यहाँ पर 2 0, यहाँ पर 2 0, मैंने ट्रांसपोज का काम तो कर लिया। अब सवाल है कि ये माइनस से हमको कैसे देगा, तो आपको याद होगा स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस आपको निकालना है बाहर, तो माइनस अगर आप यहां से बाहर निकालते हैं तो सबसे निकालना होगा, और डायगोनल एलिमेंट अपना जगह नहीं बदला था, इसी वजह से प्लस माइनस का असर उस पर ना हो, डायगोनल एलिमेंट 0 हुआ था आपका। ठीक है, तो 0 आपका कोई दिक्कत नहीं, 0 ही रह जाएगा। 2 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये -2 है तो नेगेटिव निकालिए बाहर, तो ये हो जाएगा आपका 2 सिर्फ, और ये 0। तो आप गौर करिए यहाँ पर, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स आपको मिल गया यहाँ पर, यानी -1 के साथ, तो ये क्या कहलाएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नोट्स देखते हैं इस पर हम लोग। पहला नोट्स है मेरा, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब दैट इज ए माइनस इसी का ट्रांसपोज। ठीक है, ये इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये क्या है आपका, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप कहोगे कैसे, तो ट्रांसपोज लगा के आप देख लो इस पर, ट्रांसपोज लगने के बाद आपको a - a' ही मिलेगा विद द एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन। ठीक है, कैसे, सो देखिए लेट, ठीक है, q इक्वल टू a - a'। ठीक है, हमने इस पे ट्रांसपोज लगा लिया, यानी a - a' का होल डैश, डैश ही का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर हम लोग, डैश। ठीक है, तो ट्रांसपोज सब्सट्रैक्शन में तो कोई ऑर्डर वगैरह चेंज करने की आवश्यकता है नहीं, नॉर्मली आप दोनों पर ही ट्रांसपोज भेज दीजिए। आपको क्या मिल गया यहाँ पर, ये ट्रांसपोज तो ठीक अच्छा लग रहा है, लेकिन इस पे डबल ट्रांसपोज है, डबल ट्रांसपोज आपको क्या देगा, सेम मैट्रिक्स देगा विदाउट एनी चेंज, तो -a। आप गौर करिएगा, आपको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है तो माइनस कॉमन निकालना होगा। ठीक है, तो माइनस अगर हम जबरदस्ती इसका कॉमन निकालते हैं तो माइनस निकालने के बाद जो नेगेटिव है वो बन जाएगा पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव वो बन जाएगा आपका नेगेटिव। तो ध्यान से आप देखो इस पार्ट्स को, ठीक है, ये पार्ट्स को देखिए यहाँ पर a - a' मिला विद द एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आपका। ठीक है, तो यानी कि इक्वल टू हो गया ये -q, हेंस a - a' इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, इसमें एक और छोटा सा प्रॉपर्टीज आता है, ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0, ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज
जीरो। ट्रेस क्या था मैट्रिक्स का निकालने का? सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट तो इसकी सिमेट्रिक में जीरो होता है, तो समेशन कितना देगा? जीरो ही देगा आपको। तो ट्रेस ऑफ द इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज जीरो। इस पर क्वेश्चन है मेरा कि द स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एम बाय एम गिवन बाय ए आई जे इक्वल्स आई माइनस जे का होल पावर एन। आपको प्रूव करना है कि ए इज सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एन इज इवन और ऑड। मतलब अगर एन आपका पावर में है, एन आपका इवन है तो वो सिमेट्रिक होगा, और एन आपका अगर ऑड है तो वो आपका क्या कहलाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर ये चीज को देखते हैं यहां कि सिंस ए इक्वल्स ए आई जे एम बाय एम, ठीक है, ये आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स है। आपको क्या करना है? इस पर ट्रांसपोज लगाना है, ठीक है ना, क्योंकि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का तो पहचान ट्रांसपोज लगने के बाद ही आएगा ना। ट्रांसपोज लगने के बाद अगर आपको सेम मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है वो, इसका मतलब है कि वो सिमेट्रिक है। और अगर सेम मैट्रिक्स के साथ वो नेगेटिव साइन भी लेके आता है साथ में, तो क्या कहलाएगा? वो स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले हम इस पर ट्रांसपोज लगाते हैं, ठीक है। इंप्लाइज ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, ट्रांसपोज लगने के बाद क्या होगा? रो कॉलम आपस में बदलेगा जगह, ठीक है। तो आई जे है ये, तो ये बन जाएगा आपका ए जे आई, ठीक है। और ये एम और एम है, जिस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं उसको। ट्रांसपोज लगने के बाद आपको ये मिला, इसमें कोई दिक्कत आपको? ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं यहां पर कि सिंस हियर, अब इस लिंक को पिक करते हैं हम यहां पर। ये लिंक ए आई जे इक्वल्स आई माइनस जे का होल पावर एन, आई माइनस जे का होल पावर एन, ठीक है। तो आपको ए आई जे यहां था आपके पास, यहां था आपका ए जे आई, आपको लाना है ए जे आई, ठीक है। तो अगर हम यहां पर ए जे आई करें यहां पर, तो गौर करिएगा, पहले आई था तो पहले आई था आपका, ठीक है। ये पहले था, जे बाद में था तो जे बाद में था। तो अभी पहले कौन आया? आपका जे आया, तो जगह यहां भी तो बदलाएगा ना आपका। तो जे माइनस आई का होल पावर एन, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो अब हम क्या किए? जे आई निकाल लिए जगह इंटरचेंज करके, लेकिन हमको तो ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं? इसका माइनस निकाल लेते हैं। अगर माइनस हम निकालते हैं तो माइनस इस पावर के अंदर से बाहर आ रहा है, तो पावर जो है ये इस पर भी आएगा, ठीक है। और फिर यहां क्या बन जाएगा आपको? इंटू नहीं तो एक सेकेंड, आपको माइनस निकालना है तो -1 इंटू, आप माइनस अंदर से बाहर निकाले हो, आई माइनस जे का होल पावर एन। आप पढ़े थे कभी कि ए का पावर एम, ठीक है, या इंटू बी का पावर एम, इसको ए इंटू बी का होल पावर एम लिखते हैं। हम रिवर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी दो का प्रोडक्ट का होल पावर है, हम पावर सेपरेट करने जा रहे हैं इस पर। तो ये बन जाएगा -1 का पावर एन इंटू आई माइनस जे का होल पावर एन, जिसको आप यहां से पहला इक्वेशन मान लें तो लिख सकते हैं -1 का होल पावर एन इंटू कितना हो जाएगा ये आपका ए आई जे। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। ये अब केसेस की बात करें अगर यहां पर कि अगर एन इवन है तो क्या होगा, एन ऑड है तो क्या होगा, ठीक है। तो केस 1 मेरा, केस 1 इफ एन इज ऑड या इवन, एन इज इवन, देन ए जे आई ये मिला तो ए जे आई इक्वल्स टू -1 का पावर एन इंटू ए आई जे। अगर आपका एन इवन है तो -1 का क्या करेगा? ये पॉजिटिव कर देगा, यानी प्लस ए आई जे आपको मिल जाएगा। यानी ए आई जे और ए जे आई में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसका मतलब है ये कंडीशन किसका था? देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक। ये क्या होगा आपका? सिमेट्रिक हो गया। केस 2 ले ले अगर हम लोग यहां पर, ठीक है, केस 2 ले लेते हैं यहां पर, ठीक है ना, इसको घेर दे रहे हैं यहां से। केस 2 ले लेते हैं, इफ एन इज ऑड, देन एन इज ऑड, ठीक है,
तो ए जे आई इक्वल्स -1 का पावर n इंटू ए आई जे। अगर ये आपका ऑड रहेगा तो -1 का होल पावर 3 क्या देगा आपको, नेगेटिव देगा ना बाहर, ठीक है। तो ये नेगेटिव ए आई जे हो गया आपका। तो ये जो कहानी आप यहाँ देख रहे हो, ये किसका कंडीशन ले रहा है, ए आई जे इक्वल्स माइनस ए जे आई, किसका कंडीशन है, सिमेट्रिक का है। तो देयरफॉर ए इज सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक का कहानी है ये, स्क्यू सिमेट्रिक का प्रूफ। नेक्स्ट है मेरा प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी है मेरा कि कोई भी मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। कोई मैट्रिक्स को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में, लेकिन वो मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप ये काम कर सकते हो। तो कहोगे कैसे, तो सिमेट्रिक में मैंने नोट्स देखा था, सम ऑफ द मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी सिमेट्रिक में नोट्स मैंने देखा था कि सम ऑफ द मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और स्क्यू सिमेट्रिक में मैंने देखा था कि डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहां पर हियर ए पी इक्वल टू ए प्लस ए डैश, ए का ट्रांसपोज, ठीक है। सम ऑफ द मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज क्या था आपका, इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और Q इक्वल टू ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी समेशन सिमेट्रिक होता है और डिफरेंस आपका स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अगर हम ये दोनों को जोड़ दें, ठीक है, देयरफॉर P प्लस Q इक्वल्स टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज, क्या होगा यहाँ पर, ए का ट्रांसपोज आपका कट जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2a, ठीक है। तो P प्लस Q इक्वल टू क्या हो गया, 2a। तो देयरफॉर a इक्वल टू आप लिख सकते हो 1/2p प्लस 1/2q, a इक्वल टू आप लिख सकते हो 1/2p प्लस 1/2q, ठीक है। और ये p और q का जो वैल्यू है आपके पास यहाँ पर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के तौर पर आप प्लेस कर दो, ठीक है। तो देयरफॉर a इक्वल टू 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज प्लस हाफ a माइनस a का ट्रांसपोज, यही हो गया कहानी। मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक, ये क्या था आपका कहानी, ये था आपका सिमेट्रिक, ये था आपका सिमेट्रिक, और ये क्या था आपका स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। यानी अ मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। क्वेश्चन है मेरा, एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका एक नाम ले लेते हैं हम, लेट ए इक्वल टू 2 4 6 9। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एक्सप्रेस करने के लिए पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज और दूसरा ए माइनस ए ट्रांसपोज आपको निकालना होगा। तो इसका ट्रांसपोज आपको क्या देगा, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू रो यानी कॉलम 2 4, रो यानी कॉलम 6 9, यानी आप ट्रांसपोज लगा दिया, आपको ये चीज मिल गया। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करो आप, सिमेट्रिक, ठीक है, मैट्रिक्स के पाने के लिए आपको ए प्लस ए का ट्रांसपोज करना होगा, यानी 2 4 6 9 प्लस 2 6 4 9। अब इसको सॉल्व करिए, 2 प्लस 2 4, ठीक है, 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 4 10, 9 प्लस 9 18। ये आपका हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। देख लीजिए 1 2 और 2 1 का पोजीशन सेम है, डायगोनली कुछ भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें अगर हम लोग, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें अगर हम लोग यहाँ पर, तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालना होगा आपको यहाँ पर,
ठीक है, यानी 2469 माइनस क्या था 2649, ठीक है। अब इसको घटाइए आप, तो सबसे पहले 1 1 का पोजीशन 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस 4 प्लस 2 और 9 माइनस 9 0। अब देख लो डायगोनली एलिमेंट आपका 0 आ गया और 1 2 और 2 1 का पोजीशन मैग्नीट्यूड तो सेम है, विद द अपोजिट साइन अवेलेबल है वो, ठीक है। यानी देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहां पर देयरफॉर, ठीक है, a इक्वल टू 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज प्लस हाफ a माइनस a का ट्रांसपोज। आप खाली लाके यहां पर इसको बैठा दीजिए जगह पर, तो हो जाएगा इम्प्लाइज a इक्वल टू, ठीक है, हाफ a प्लस a का ट्रांसपोज क्या है आपका 4 10 10 18, ठीक है, प्लस 1/2 ये 0 माइनस 2 2 0। तो आप यहां भी आंसर छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है, और चाहो तो आप हाफ को अंदर लेके चले जाओ, सबको डिवाइड कर दो, वहां भी आंसर आपका, लेकिन ऐड मत करिएगा, तो क्वेश्चन था आपका एज द सम एक्सप्रेस करना था खाली, इसलिए इसको खाली ऐड मत करिएगा, ठीक है। खाली हाफ अंदर ले जाइए, हाफ अंदर ले जाइए, उसको छोड़ दीजिए, वही उसका आंसर हो गया आपका, ठीक है, वही आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरा कि लेट ए एंड बी ए स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, then a plus minus b is symmetric, then ab plus ba is symmetric, ab minus ba is skew symmetric। ab symmetric होगा, लेकिन उसके लिए a and b का प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होना चाहिए, तभी वो संभव है, नहीं तो फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो फिर सिमेट्री का बात करने की आवश्यकता ही नहीं है उस पर, ठीक है। तो इसको प्रूव कैसे करोगे आप इसको, ठीक है। तो अगर आप इसी को प्रूव करने चलते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको अगर आप डिस्कस करना चाहेंगे, क्या a प्लस बी और a माइनस बी जो है क्या आपका वो सिमेट्रिक होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर a प्लस माइनस बी का होल ट्रांसपोज चेक करना है, तो हम क्या किए उस पर ट्रांसपोज लगाए और देखते हैं कि ट्रांसपोज लगने के बाद भी वो सिमिलरिटी सेम आपको प्रोवाइड करता है कि नहीं करता है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये क्या बोला है, a एंड b क्या है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर वो a एंड b इंडिविजुअली सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपका, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सिमेट्रिक बोला है, तो सिमेट्रिक कहता है a का ट्रांसपोज इक्वल टू a एंड b का ट्रांसपोज इक्वल टू b, ठीक है। तो वो दोनों आपका सेम अगर देगा आपको, वो सिमेट्रिक है इस वजह से। तो अब हमको देखना है कि a प्लस माइनस बी का होल ट्रांसपोज क्या सिमेट्रिक होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि आपको जो प्लस माइनस में पता है कि उस ट्रांसपोज अंदर चला जाएगा दोनों के पास, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज लिख सकते हैं इसको हम लोग। तो हालांकि ए और बी इंडिविजुअली क्या था सिमेट्रिक था, तो ए का ट्रांसपोज ए दिया आपको और बी का ट्रांसपोज क्या दिया आपको बी दिया। तो आप गौर करिए यहां पर और इसके रिजल्ट पर, कोई असर नहीं पड़ा आपको, ठीक है, कोई असर नहीं पड़ा, मतलब वो सिमेट्रिक है आपका, ठीक है। अगर आप ये गौर करिएगा, ये वाला आप यहां पर गौर करते हैं चीजों को, क्या ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक, तो देखते हैं ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज लगाने जा रहे हैं इस पर हम लोग, ठीक है। तो बीच में आपका क्या है, बीच में प्लस साइन है, तो यहां तक तो ठीक है मेरा, एक ग्रुप है ए बी होल ट्रांसपोज प्लस दूसरा ग्रुप है बी ए तो होल ट्रांसपोज, कोई दिक्कत। लेकिन प्रोडक्ट पे अगर ट्रांसपोज लगता है तो उस पर रिवर्सल लॉ यूज करेंगे, यानी कि हम रिवर्स कर देंगे, ठीक है। यानी कि बी का ट्रांसपोज बी पहले लिखाएगा, ए बाद में लिखाएगा, तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज प्लस यहां पर बी का ट्रांसपोज यानी ए पहले लिखाएगा तो ए का ट्रांसपोज इनटू बी का ट्रांसपोज। हालांकि ए और बी दोनों इंडिविजुअली आपका सिमेट्रिक है, मतलब ए का ट्रांसपोज भी ए देगा, बी का ट्रांसपोज भी आपको बी देगा, मतलब ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। देखिए कोई फर्क नहीं, क्योंकि एडिशन तो कम्यूटेटिव होता है, तो आप ए बी प्लस बी ए इसको लिख सकते हैं, मतलब रिजल्ट पे कोई बदलाव नहीं आया,
मतलब सिमेट्रिक हो गया आपका। ठीक है, अगर आप इसकी बात करें यहां पर, ठीक है, कि ए बी माइनस बी ए, तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। वजह है इसका कि ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, ठीक है, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। तो क्या करेगा ये आपको सेम तरीके से, सेम क्वेश्चन है, बस प्लस की जगह माइनस है, सेम आप कर लो यहां पर ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, प्रोडक्ट ओरिजिन रिवर्सल लॉ यूज करके बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो सिमेट्रिक है ए और बी आपका इंडिविजुअली, मतलब ये बी देगा, ये ए देगा, माइनस ये ए देगा, ये बी देगा। अब गौर करिए, माइनस से आपको लेके लाना, ए बी माइनस बी ए है आपके पास, बी ए माइनस ए बी, तो क्या करते हैं माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो जो नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो गया। मतलब गौर करिए आप यहाँ पर, मैट्रिक्स तो सेम दिया लेकिन क्या किया वो माइनस साइन दे दिया आगे आपको, मतलब क्या कहलाएगा ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और लास्टली आपका बचता है, कहता है कि ए बी सिमेट्रिक होगा लेकिन उसके लिए उसको कम्यूटेटिव होना पड़ेगा, उसको क्या होना पड़ेगा, कम्यूटेटिव होना पड़ेगा। तो ठीक है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है आपका ए बी का होल डैश, ठीक है, यानी कम्यूटेटिव में आपको पता है ए बी इक्वल टू बी ए होना चाहिए, ठीक है ना। तो ए बी का होल डैश ट्रांसपोज इक्वल टू रिवर्सल लॉ यूज करते हैं हम यहाँ पर, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, क्या दे देगा ये बी ए। तो अगर ये कम्यूटेटिव है आपका तभी तो आप बी ए के जगह पर ए बी को लिख सकते हैं, यहां पर कम्यूटेटिव है इसलिए बी ए के जगह पर आप क्या लिखे, ए बी लिखे, तो आपको सेम मैट्रिक्स मिल गया ना। मतलब ये ए बी कम्यूटेटिव होगा तभी जब वो, सॉरी ए एंड बी, ठीक है, ए बी सिमेट्रिक होगा तभी जब वो कम्यूटेटिव होगा। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टीज है आपका कि लेट ए एंड बी बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए प्लस माइनस बी स्क्यू सिमेट्रिक, ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बस आपको इसमें बस यही बदलाव है कि ए और बी आपका क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक है मतलब ट्रांसपोज लगने के बाद क्या देगा आपको, मैट्रिक्स तो देगा लेकिन माइनस के साथ। ठीक है, और एंड बी भी स्क्यू सिमेट्रिक है, ये भी आपको क्या दिया, बी का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी। फिर उसी तरह से जैसे मैंने पिछला प्रॉपर्टीज को प्रूव किया था आप उसको चेक कर सकते हैं, और डाउट अगर होता है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है मेरा कि वैसा मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, ठीक है, वो आपका नल मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर नॉर्मली आप गौर करिएगा चीजों को, तो डायगोनल, ये सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक आता है डायगोनल एलिमेंट कुछ भी ले सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक आता है जीरो लो। तो कॉमन बात क्या हो, ये कुछ भी ले सकता है, जीरो भी ले सकता है, 1 2 3 भी ले सकता है, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक आता है डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो होना चाहिए। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि ये मैट्रिक्स जो फॉर्मेट आपका दिखा रहा है सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी, इसका डायगोनल एलिमेंट आपका जीरो होगा। ठीक है, अब रहा सवाल कि ए आई जे इक्वल्स ए जे आई, ये सिमेट्रिक कहा, और स्क्यू सिमेट्रिक कहता है ए आई जे इक्वल्स माइनस ए जे आई। अब बताओ ए आई जे इक्वल टू प्लस माइनस ए जे आई तब कहलाएगा, ये होगा ना। सिमेट्रिक बोला ए आई जे इक्वल्स प्लस ए जे आई, स्क्यू सिमेट्रिक बोला ए आई जे इक्वल्स माइनस ए जे आई, मतलब ए आई जे इक्वल्स प्लस माइनस ए जे आई। संभव है कभी कि एक ही नंबर प्लस भी हो दूसरा माइनस भी हो, ऐसा तो एक ही नंबर होता है जीरो। तो इस लिहाज से डायगोनल एलिमेंट तो पहले मेरा जीरो हो गया था, नॉन डायगोनल एलिमेंट भी प्रूफ हो गया आपका जीरो, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स मैट्रिक्स के हो गए जीरो, तो ये कहलाया नल मैट्रिक्स। तो थ्योरी के हिसाब से इसको अगर हम लोग देखें यहां पर, तो सिंस ए इज सिमेट्रिक, ठीक है, ए इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ध्यान दीजिएगा इस चीजों को। ये सिमेट्रिक बोला आपका, सिमेट्रिक बोला तो इसका कहानी हो गया है ए आई जे इक्वल्स ए जे आई।
फॉर ऑल आई जे। कोई दिक्कत? ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक कहता है कि ए आई जे इक्वल्स माइनस ए जे आई, ठीक है, फॉर ऑल आई कॉमा जे। ठीक है, दोनों ही सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन हमने ले लिया यहां पर। अब देखने वाली बात यहां पर यह है कि इसको अगर इक्वेशन 1 हम मान ले यहां पर, ठीक है, इसको अगर इक्वेशन हम 1 मान ले तो इसमें हम लोग इंप्लाइज लिख सकते हैं ए आई जे इक्वल्स माइनस ए जे आई के जगह पर, ए जे आई के जगह पर ए आई जे प्लेस कर सकते हैं हम लोग, माइनस ए आई जे फॉर ऑल आई एंड जे। आई और जे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए इसको उठा के लाइए इसकी तरफ, तो ए आई जे प्लस ए आई जे इक्वल्स कितना हो गया? 0 हो गया। ये हो गया आपका डबल फॉर ऑल आई कॉमन जे। ठीक है, डबल ए आई जे इक्वल्स टू 0, तो फॉर ऑल आई कॉमन जे मतलब देयरफॉर ए आई जे इक्वल टू 0। यही हुआ ना? तो आप इसको कैसे लिखोगे कि देयरफॉर ए इक्वल्स टू ए आई जे एम बाय एम। गौर करने वाली बात है, ए आई जे आपको क्या दिखा रहा है? 0 दिखा रहा है हर एक आई जे के लिए, हर एक आई जे के लिए। ठीक है, आई कॉमा जे तो ये हो गया आपका 0, यानी कि दैट इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये टेस्ट वगैरह में आता है आपका। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम? सिमेट्रिक था तो ए आई जे इक्वल्स ए जे आई, स्क्यू सिमेट्रिक था ए आई जे इक्वल्स माइनस ए जे आई। ठीक है, तो हम क्या किए, इसको इक्वेशन 1 मान लिया और इस ए जे आई के जगह पर ए जे आई का वैल्यू डाल दिए इक्वेशन 1 से ए आई जे, और फिर दोनों को एक तरफ लाए, प्लस हो गया, डबल सेम था ये कहानी, दोनों डबल हो गया, यानी ए आई जे का वैल्यू 0 हो गया हर एक के लिए। तो किसी मैट्रिक्स में अगर ए आई जे हर पोजीशन के लिए 0 हो जाए तो उसको आप क्या बोलोगे? नल मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है उसको हम लोग बोलेंगे नल मैट्रिक्स। ठीक है, पांचवा प्रॉपर्टी है आपका डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर स्क्वायर, ऑड ऑर्डर स्क्वायर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ऑड ऑर्डर ले रहा है वो जैसे 1 by 1, 3 by 3, 5 by 5, 7 by 7, तो सारे का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा? आपका 0 होगा। कैसे होगा? सो देखिए, तो ये आपको क्या बोला था, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है आपका। ठीक है, तो अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो आप क्या लिखोगे? देयरफॉर। ठीक है, देयरफॉर आप लिखोगे इसको ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस से लिखोगे ना, वो स्क्यू सिमेट्रिक है आपका। तो ऐसा करने से क्या होगा आपको कि आप ट्रांसपोज लगा दीजिए दोनों, सॉरी ट्रांसपोज करते डिटरमिनेंट आप लगा दो यहाँ पर, क्योंकि आपसे डिटरमिनेंट वैल्यू मांग रहा है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट अगर आप दोनों तरफ लगाते हैं तो माइनस 1 का डिटरमिनेंट वैल्यू, कोई दिक्कत? तो आप क्या करोगे यहाँ पर ए का ट्रांसपोज, ये वाला कहानी तो आप पढ़े थे कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट सेम होता है आपका, तो इसको आप लिख सकते हैं सिर्फ ए का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू माइनस, ये रियल है आपका। ठीक है, रियल है नंबर, आप मैट्रिक्स में पहले गुना कर रहा था, आपका मैट्रिक्स में गुना कर रहा था, आप डिटरमिनेंट लगा के निकाल रहे हो, तो डिटरमिनेंट लगने के बाद ऑर्डर जो भी मैट्रिक्स का होगा वो आ जाएगा आपका। तो मान लीजिए कि इसका ऑर्डर रहा होगा n, ठीक है, इनटू ए का डिटरमिनेंट लिख लेते हैं n इक्वल टू ऑड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या है? ऑड ऑर्डर है उसका। ठीक है, ऑड नंबर्स का ऑर्डर है। तो अगर ये ऑड ऑर्डर्स का है आपका, तो इस लिहाज से आप क्या लिख सकते हो? डिटरमिनेंट ए इक्वल टू माइनस डिटरमिनेंट ए, तो देयरफॉर इंप्लाइज टू डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0, तो इंप्लाइज डिटरमिनेंट ए का वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया। तो ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर है तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा 0 होगा आपका। नीचे कह रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ इवन ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज क्या कहलाएगा? सॉरी, ये परफेक्ट स्क्वायर रहेगा हमेशा, जैसे एग्जांपल के तौर पर। तो इसको एग्जांपल से ही देख लेते हैं। ए इक्वल टू
डायगोनल एलिमेंट तो आपका 0 रहेगा, ये तो पता है आपको। ठीक है, ये h ले लीजिए, ये माइनस h ले लीजिए आप, और इसका डिटर्मिनांट आप निकालो। डिटर्मिनांट निकालोगे तो पहला क्रॉस में क्या आता है 0 माइनस, और दूसरा क्रॉस में आएगा h इंटू माइनस एच, h इंटू माइनस एच, यानी 0 माइनस माइनस प्लस एच स्क्वायर, यानी कि h स्क्वायर, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर आपको हमेशा देगा ये। लास्ट प्रॉपर्टी आपका, ठीक है, कि किसी भी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका, तो सिमेट्रिक अगर लेते हैं हम लोग, तो सिमेट्रिक में हम लोग कितने डिफरेंट तरीके का एलिमेंट हम इंटर कर सकते हैं, और स्क्यू सिमेट्रिक में कितने डिफरेंट तरह का एलिमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं उसको। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का यूज करना, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो एन ऑर्डर्स का लेना था हमको, लेकिन एन ऑर्डर्स तो हम पिक नहीं कर सकते हैं। 1 2 3 4 ये हो गया आपका, ठीक है, ये 4x4 का एग्जांपल के तौर पे फिलहाल मैं ले रहा हूं इसे। ठीक है, 4x4 का। तो आप गौर करने वाली बात यहाँ पर ये कि सिमेट्रिक में कहता है कि डायगोनल जो है, ठीक है, डायगोनल जो है वो कुछ भी ले सकता है सिमेट्रिक में। ठीक है, और डायगोनल से ऊपर की अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है ना, डायगोनल से ऊपर की अगर बात करें हम लोग यहाँ पर बात करें, तो टोटल कितना एलिमेंट है आपका पहला रो में, ये जो रो 1 आपका बन रहा है, इसमें कितना पोजीशन तैयार होता है, n बाय n का। अगर ये आपका है n बाय n का, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर है, तो पहला कॉलम में कितना, पहला रो में कितना कॉलम बना आपका, n कॉलम। तो इसमें आप कोई भी n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी रो की बात करें अगर हम लोग, रो 2 की बात करें अगर हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना, तो रो 2 में आप गौर करना, एक कॉलम आपको छोड़ना होगा। बोलोगे वजह इसका, तो वजह है आपका यहाँ पर ये चीज कि यहाँ 1 2 का पोजीशन, A12 का पोजीशन जो है, और यहाँ पर A21 का जो पोजीशन है, आप n डिस्टिंक्ट एलिमेंट इसमें प्लेस कर चुके हैं। ठीक है, तो जो एलिमेंट यहाँ प्लेस हो गया वो फिक्स हो गया कि वही एलिमेंट यहाँ भी प्लेस होगा, मतलब एक ही तरीका से संभव है। यहाँ पर जब प्लेस करने गए थे तो आपको नहीं मालूम था कौन सा एलिमेंट प्लेस करना, आप कुछ भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन जब ऑप्शन इसके लिए आप फिक्स कर दिए तो इसके लिए ऑटोमेटिक फिक्स हो गया। वजह 1 2 और 2 1 जो है, ठीक है, सिमेट्रिक में Aij और Ji ये आपका बराबर होता है। ठीक है, ये आपका बराबर होता है, तो इसके लिए एक ही ऑप्शन बचा। तो टोटल मेरे पास सेकंड रो के लिए कितना ऑप्शन हो गया, n-1 ऑप्शन हो गया। उसी तरह से आप चलते जाओ यहाँ पर, तो इसके लिए आते हैं अगर आप, ठीक है, R3 के लिए आते हैं, तो R3 के लिए 2 पोजीशन छोड़ना पड़ेगा आपको, कह कि फिर यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा आपका 2 3 का, सॉरी 1 2 1 3 है ना, 1 3 का पोजीशन जो है यहाँ पर A31 ये दोनों सेम रहेगा आपका। ठीक है, तो इसके लिए ये 2 पोजीशन, यहां पर जो एलिमेंट आएगा आपका, ठीक है, ये कौन सा हो गया, 2 3 हो गया, और ये 3 2 हो गया, ये दोनों एलिमेंट आपका सेम रहेगा। तो इसके लिए ऑप्शन फिर 2 घट गया टोटल में से, ये n-2 ऑप्शन। यानी इसी तरह से चलते जाइए अगर आप, तो यहां पर जब पहुंचते हैं आप, तो आपको इसके लिए 0 ऑप्शन बचता है सिर्फ। ठीक है, तो लास्टली तो टोटल पॉसिबिलिटीज इसका कितना हो गया, देयरफॉर इक्वल टू n प्लस n-1 प्लस n-2 प्लस डॉट प्लस लास्टली 1 प्लस 0। और इसका फॉर्मूला याद होगा 11th में आप पढ़े थे, n इंटू n प्लस 1/2। ये कहता है आपका सिमेट्रिक में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स n इंटू n प्लस 1/2। और एक लास्टली है आपका नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितना होगा आपका। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक का बात याद अगर आपको है, तो स्क्यू सिमेट्रिक में कहा जाता है कि Aij इक्वल्स माइनस Aj, जिसमें डायगोनल एलिमेंट जो होता है आपका, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट यानी Ai इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर
ऑल आई। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट क्या होता है आपका? 0 होता है। तो अगर हम इसको देखें यहां पर, तो मान लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, एक और 1 2 3, ठीक है, 4। तो डायगोनल एलिमेंट जो इसका हुआ आपका यहाँ पर, ये आपका डायगोनल एलिमेंट जो हुआ, इस पर तो आपको भरना होगा क्या? सिर्फ 0। इस पे भरना होगा 0 0 0। ठीक है, तो अब यहां पर जो जैसे इस केसेस में था 1 2 और 2 1 तो सेम रहेगा, लेकिन यहां पर 1 2 और IJ और JI दोनों तो डिस्टिंक्ट रहेगा आपका। ठीक है, तो इसका मतलब है टोटल ये n बाय n है, इसका मतलब टोटल एलिमेंट इसके अंदर n इंटू एन स्क्वायर है ना, n इंटू n स्क्वायर एलिमेंट हो गया आपका, n स्क्वायर होगा आपका, हो गया आपका यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद ये जो 0 आप देख रहे हो डायगोनली जो n पोजीशन तैयार होगा प्रिंसिपल डायगोनल पर, वो तो एक ही एलिमेंट है आपका, तो उसमें क्या करो आप -n घटा दो। ठीक है, क्योंकि 0 0 जो n टाइम्स रिपीट हुआ है इसमें, ठीक है, उसको तो आप क्या करोगे, सबको घटाकर उसको एज अ 1 काउंट कर लीजिए, +1। तो सिमेट्रिक में टोटल डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो जाएगा n स्क्वायर -n +1। ठीक है, चलिए आज का भी क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।